इसकी टांग कटी हुई थी। वो सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। हर 15-20 राहगीर में से बमुश्किल कोई एक इसके हाथ पर 5 या 10 रुपए रख देता। मैं पास ही खड़ा ये मंजर देख रहा था। दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रहा था। फारिग वक्त को गनीमत जानकर मैंने सोचा, क्यों ना उस शख्स के पास जाकर इसकी दास्तान सुनूं। अस्सलामु अलैकुम। ओशीन स्टोरी सेंटर पर खुश आमदीद। मैं उसके करीब जा बैठा। ये लम्हा मेरे लिए अजीब था। यूं महसूस हुआ जैसे मैं भी इसका साथी हूँ। मैंने इसे सलाम किया और पूछा, भाई, कहाँ के रहने वाले हो? कैसे यहाँ तक पहुँचे? इसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और आहिस्ता से बोला, मेरा नाम माजिद अली है। ताल्लुक खानेवाल के एक गांव से है। वहाँ मेरी चचाजाद से शादी हुई। इसने पलकें झुका लें, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, मेरे चचा इंतकाल कर गए थे। उनकी जायदाद उनकी बीवी और बेटी के नाम मुंतकिल हो गई। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि वो ज़मीन किसी गैर के हाथ जाए, इसलिए इन्होंने मेरा रिश्ता मेरी चचाजाद बहन से तय कर दिया। मैं इस रिश्ते पर दिल से राज़ी ना था। शायद वो भी नहीं थी, या मुमकिन है इससे पूछा ही ना गया हो। मुझे कोई और पसंद थी। मैंने वालिदैन से अर्ज़ की, मगर उनके दिल में लालच था। इन्होंने मुझे डराया कि अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो जायदाद से हाथ धो बैठोगे। कहा कि शादी करके सब कुछ अपने नाम कर लो, फिर चाहो तो तलाक दे देना, कौन रोकने वाला है। उनकी बातों ने मेरे अंदर भी वही हवस भर दी। मैंने सोचा, अगर तलाक ना भी दूं और इसकी जान ही ले लूं, तब भी कौन पूछेगा। इसकी नज़रें कहीं दूर खला में गुम हो गईं। फिर इसने बोलना जारी रखा। आखिर मैंने वालिदैन की बात मान ली। महबूबा को भी ये कहकर मीना लिया कि 1 साल बाद उसे छोड़ दूंगा और उससे निकाह कर लूंगा। शादी हो गई। इसने मुझ पर भरोसा किया। शादी के पहले महीने ही मैंने इसे कायल कर लिया कि अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दे। वो सादा दिल थी, सब कुछ मेरे नाम कर दिया। जब सब जायदाद मेरे कब्जे में आ गई, मैंने इस पर जुल्म शुरू कर दिया। रातों को इसे बांधकर मारता था। बस यही चाहता था कि वो खुद ही तलाक मान गए और मैं आज़ाद हो जाऊं। मगर वो ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझसे माफ़ी मांगती, फरियाद करती, मगर तलाक का नाम ना लेती। कहती थी, अगर इतनी नफ़रत है तो मुझे मार डालो, पर तलाक ना दो। मेरी वहशत बढ़ती गई। मैं इसे मुसलसल कौसते, मारते, तज़लील करते रहा। वालिदा और बहन भी उसी जुल्म में बराबर की शरीक थीं। जब कुछ ना बिन पड़ा, तो मैंने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी वालिदा और बहन ने झूठी गवाही दी। मैंने तहैया कर लिया कि अब उसे रास्ते से ही हटा दूंगा। एक रात में घर आया तो देखा वो मसला पर सजदे में पड़ी है। काफ़ी देर तक वो उसी हालत में रही। मैंने ठोकर मारी और कहा, ये सजदे नहीं बचाएंगे। कई ठोकरें मारी मगर वो ना हिली। वालिदा को बुलाया। इन्होंने बालों से पकड़कर उठाया तो वो ढेर हो गई। इसका जिस्म ठंडा हो चुका था। मोहल्ले के लड़के ने आकर तस्दीक की कि वो मर चुकी है। सब कुछ मेरे हिसाब से हो गया। हमने तदफीन की और उसकी दौलत से कफन दफन का खर्च निकाला। फिर मैंने 10 दिन बाद अपनी महबूबा से निकाह कर लिया। लेकिन ये शादी मेरे लिए और मेरी वालिदा के लिए अजाब बन गई। नई बीवी ने वालिदा से लड़ाइयाँ शुरू कर दें। मैं अलग हो गया। इसने निकाह के वक्त कुछ जायदाद अपने नाम लगवा ली थी। इस पर भी मुझे एतबार था, मगर अब वही जायदाद मेरे गले की हड्डी बन गई। मैंने इस पर सख्ती की तो उसने भी जवाब में हाथ उठाया। इसके भाई आए, मुझे जलील किया। आखिरकार उसने मेरा सब कुछ अपनी औलाद के नाम लिखवा लिया। फिर अदालत से तलाक ले ली। मैंने मुकदमा किया लेकिन कुछ हासिल ना हुआ।
अब मैं बेआसरा हूँ, भीख मांग कर गुजारा करता हूँ। शुगर ने मेरी टांग छीन ली। औलाद का कुछ पता नहीं, अपनी शक्ल बदल ली है कि कोई पहचान ना ले। जब इसने ये रुदाद मुकम्मल की तो मेरा बदन अल्लाह के खौफ से लरज रहा था। मैंने बमुश्किल पूछा, जब तुमने अपनी पहली बीवी को सजदे में ठोकर मारी थी, किस टांग से मारी थी? इसने कुछ लम्हे सोचा और कहा, उसी टांग से, जो अब कट चुकी है। मेरे लबों से बेख्तियार निकला, इस टांग को कट जाना था। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। जेब से 100 रुपए निकाले और इसके पास रख दिए। दिल चाहा कि कहूँ, मेरे लिए दुआ करना, मगर ना कह सका। अल्लाह से तौबा करते रहो, इसकी रहमत से नाउम्मीद ना होना। हाँ, मगर दिल कह रहा था, किसी बेगुनाह को मारने का गुनाह शायद कभी मुआफ ना हो। आज की ये दिलखराश कहानी सच्चाई पर मबनी है और मकाफात अमल के गर्द घूमती ये कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जाते हुए आपसे दरखास्त है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें।